नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ए ज्योतिष कार्यक्रमटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण मेष राशि व्यक्ति विशेष माने मासिक राशिफल उपरे विस्तार भाव आलोचना करिबा। मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही मई मास 2025 टी किपरि रहिछि से विषय रे विस्तार भाव आलोचना करिबा। एही 2025 मई रे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिछि से विषय रे जानिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकारर फल देबारे सक्षम हेबे, शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथुवा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार मध्य वीडियो रे शेषरे आमे जानिबा। तो बंधु माने वीडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर भी मेष राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु। आपण माने वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु प्रथम राशि हेउची मेष राशि। तो आपण मानक पई एही मई मासटी बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। केवल आपणक लागि खास करी नुहे 12टी जांक राशिंक पई एही मई मासटी बहुत खास रहिछि। कारण एही मई मासटी आपण मानक पई एपरि मास अटे कि 2025 मसिया रे राहु एवं केतु निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। यह व्यतीत देवगुरु बृहस्पति मध्य निजर राशि परिवर्तन करुछंती। तो 15 मई को गुरु आपणकर कुंडलीर द्वितीय भावरु बाहरी आपणक कुंडलीर तृतीय भाव को चलन करिवे। राहु आपणकर द्वादश भावरु बाहरी आपणक कुंडलीर एकादश भाव को गोचर करिवे एवं केतु आपणकर षष्ठ भावरु बाहरी आपणकर पंचम भावरे चलन करिवे। एही 2025 वर्षर मई मासटी एपरि एक मास अटे जेउ मासटी रे समस्त बड़ ग्रह मानकर निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। तो ए सब ग्रह मानकर चलन रे मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक उपरे की परि प्रभाव पड़िबो से विषय रे आज ए वीडियो रे आमे माने विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। तो मंगल देव होउचंती मेष राशि राश्याधिपति। मंगल आपणकर चतुर्थ भाव रे चलन करुछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा एही मई मासर प्रथमरु नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि। तो बंधु माने सूर्य आपणकर प्रथम भाव रे विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती। केतु आपणकर षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती एवं आपणकर बुध, शुक्र, शनि एवं राहु आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही मई मास 2025। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती मंगल। मंगल आपणक कुंडलीर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती। तो एही मई मासरे मंगलंकर कोनोसी राशि परिवर्तन हेबार नाही। तेबे एही मई मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। आपण स्वास्थ्य को नहीं कोनोसी चिंता करिवार आवश्यकता नाही। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रहिबो। बुध, शनि एवं राहुंक सहित जेहेतु विराजमान अछंती तो बुध हेउचंती त्वचार कारक ग्रह। तेणु बुध तांक सहित विराजमान थिबा हेतु टिके दुर्बल स्थिति रे अछंती। तेबे बंधु माने आपण को टिके त्वचार विशेष ध्यान देबार अछि। अर्थात आपण को इन्फेक्शन, एलर्जी एभली किछि समस्या न आसु सेथि पई आपण को सतर्क रहिबा आवश्यक। नचेत स्वास्थ्य आपणकर बहुत भल रहुछि।
तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही मई 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती सूर्य। सूर्य आपणक कुंडलीर प्रथम भावरे विराजमान अछंती एवं प्रथम भावरे रही सूर्य उच्चस्थ अछंती। तो 14 मई को सूर्य आपणकर द्वितीय भावरे उच्चस्थ रहिबे। तो एठारे सूर्यंकर स्थिति बहुत भल रहुछि एही मई मासरे। तो एही मई मासरे आपणकर जदि कोनोसी एग्जाम रहुछि ताहा आपणक पई बहुत फलदायक हेबो। विशेष करी 15 मई पूर्वरु आपणकु बहुत अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो सूर्य जेहेतु गवर्नमेंट सेक्टर रो विषय रे कारक ग्रह अटंती। तो यही समय जदि आपणकर कोनोसी गवर्नमेंट रिलेटेड कोनोसी एग्जाम रहिछि बा इंटरव्यू रहिछि तो सेथिरे आपणकु अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबो। यह व्यतीत आपण जदि कोनोसी एडमिशन किंबा फॉर्म फिलअप करबा को चाहउचंती तो आपणक पई समय अनुकूल रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही मई मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी आपणकर प्रेम जीवनर भाव, आपणकर संतान संततिर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती सूर्य। सूर्य आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति मंगल आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती। तो एही मई मासरे आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रहिबो। तो सूर्य जेहेतु आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती तो आपणकर क्रोध उपरे टिके नियंत्रण रक्षा करंतु। नचेत एही मई मासरे आपणकर प्रेम जीवन रे कोनोसी प्रकार समस्या देखा जाउ नाही। तो शुक्र जेहेतु राहुंक सहित विराजमान अछंती तो मझिरे मझिरे छोट मोट झगड़ा होई पारे। आपण दुई जनक मध्य रे किछि छोट छोट कथा को नहीं जुक्ति तर्क बा कली झगड़ा भली परिस्थिति सृष्टि होई पारे। तेबे एहार सेमिति किछि खराब प्रभाव आपणकर प्रेम जीवन उपरे पड़िबो नाही। तो एही मई मासरे आपणकर भल पाइबा बहुत भल रहिबो। पूर्वरु जदि आपण मानकर कथावार्ता बंद हो जाइथिला किंबा आपणकर प्रेम जीवन रे किछि समस्या चालुथिला ब्रेकअप आदि हो जाइथिला तो एही मई मासरे ताहा सब दूर होई जिवो। पुणी थरे पैचअप हेबार संभावना बनुअछि। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही मई मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव, आपणकर जीवन साथींकर भाव। तो आपणकर सप्तम भावर अधिपति हेउचंदी शुक्र जे कि आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती। तो एही मई मासरे आपणकर जीवन साथींक सहित केउआडे बुलाबुली करिवा पई जाई पारंती। आपण दुई जण मिसी कोनोसी प्लानिंग करि पारंती। आपण विदेश को केउआडे बुलाबुली करिवा को जाई पारंती किंबा आपणकर जीवन साथींक सहित केउआडे धर्मानुष्ठान कार्य रे बा धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती। तेबे शुक्रंक सहित राहु विराजमान थिबा हेतु आपणकर जीवन साथींक स्वभाव रे टिके मोडी स्वभाव देखा देई पारंती। आपणकर जीवन साथी टिके लेजी स्वभाव देखा देई पारे। आपणकर वैवाहिक जीवन तो एही मासरे बहुत भल रहिबो किंतु आपणकर जीवन साथी छोट मोट कथा को नहीं रागी जाई पारंती। तेबे एहार कोनोसी खराब प्रभाव आपणकर वैवाहिक जीवन उपरे पड़िबो नाही। एबे आसंतु जानि नेबा सबुठार महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिछि एही मई मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर नवम भावटी होइथाय आपणकर भाग्यर भाव एवं दशम भावटी होइथाय आपणकर कार्य क्षेत्र तथा क्यारियर भाव एवं सप्तम भावटी होइथाय आपणकर व्यापार वाणिज्यर भाव। आपणकर नवम भाव तथा भाग्य भावर अधिपति हेउचंदी देवगुरु बृहस्पति। तो गुरु आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती। मात्र 15 मई को गुरु आपणकर तृतीय भाव को चलन करिवे। जेतेबेले गुरु आपणकर तृतीय भाव को गोचर करिवे तो एही समय रे गुरु आपणकर नवम भाव तथा भाग्य भाव को दृष्टि देबे जहा आपणको बहुत अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो सप्तम दृष्टि रे गुरु आपणकर नवम भाव को दृष्टि देबे अर्थात 15 मई परे आपणकर भाग्य बहुत अधिक भल रहिबो। जदि पूर्वरु आपणकर मनरे कोनोसी आइडिया थिला बा आपण कोनोसी काम पई प्लानिंग करूथिले तो 15 मई परे से सब को आपण आगो को बढ़ाई परिबे एवं से सब कार्य रे आपण को सफलता अवश्य प्राप्ति हेबो। तो ये 15 मई परे आपण कोनोसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन करि पारंती।
କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷର କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ଗୁରୁ ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ ଏକାଦଶ ଭାବଟି ଲାଭର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ମଇ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ସେଠି ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଶ୍ରାପିତ ଦୋଷର ନିର୍ମାଣ ହେଉଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ଶ୍ରାପିତ ଦୋଷ 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତବେ ଏହି 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆପଣ ତରବର ହୋଇ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟସ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କ ସହିତ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହୋଇଯିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି। ତ 18 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତ ଭଲ ରହିବ, ମାତ୍ର ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି କେଉଁଆଡ଼େ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଏପରିକି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିବ। କାରଣ ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ଶନି 7.5 କିମ୍ବା ଶନି 2.5 ଚାଲିଥାଏ, ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିଥାଏ ବା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ତ 18 ମଇକୁ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ହେବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ରହିଛି ତ ପ୍ଲାନିଂକୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ନା କାହିଁକି, ତ 18 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପଲିଟିକ୍ସ ଏବଂ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଯେତେ ପାରିବେ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି, ତ ଏହି ମଇ ମାସଟି ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଆଭରେଜ ରହିବ, କାରଣ ବ୍ୟାପାରର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଅଧିକ ଭଲ ନୁହେଁ କି ଅତି ଅଧିକ ଖରାପ ନୁହେଁ, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ତ ଆପଣ ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଅଧିକ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି କିଛି କରିବାର ଅଛି 18 ମଇ ପରେ ଯଦି ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି 7.5 ଚାଲୁଅଛି, ତ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସେସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।